ठीक है, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले ये, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? हाँ, सुनाई दे रही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए बी सी। तो बी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल, तो ये कहलाता है राइट ट्राई एंगल, ठीक है। ट्राई एंगल मतलब कोई भी जिसके 3 साइडेड कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है तो उसको हम ट्राई एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स इसका जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये इसी ट्रायंगल पे लगते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे ही लगाए जाते हैं सारे ये रेशियोज जो भी लगेंगे। तो इसमें यहाँ पे ये जो एसी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे लंबी साइड है एसी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 3 साइड है ना, ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसकी 3 साइड्स हैं, तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, ये नीचे, ये कहलाएगी साइड एंगल, इसको हम बेस बोलते हैं। ये वाली जो साइड है ए बी, ये कहलाएगी बेस। और ये साइड ओपोजिट टू एंगल, एंगल ए के ओपोजिट में है ये साइड। ये एंगल ए है, ओपोजिट मतलब उसके सामने, तो एंगल ए के सामने है ये वाली साइड, ठीक है। और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट का मतलब होता है पास में, तो एंगल ए के एकदम पास में, एडजेसेंट में है, इसके एकदम पास में है, ठीक है। तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस कहलाएगा। ए बी क्या है? बेस। और ये हमारा परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, पीसी जो है ये हमारी परपेंडिकुलर। ये मैं एक बार लिख के बता देती हूँ वापस से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें यही सबसे मेन है, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं आगे से। ये देखो, इसके अंदर क्या आएगा? साइन थीटा, जैसे साइन ऑफ एंगल ए। इसमें हम्म इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? बी पे राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे? बी पे है। अब जैसे हमें ये निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन थीटा मतलब एंगल, इसको आप एंगल मान रहे हो ना, इस वाले को, इसको हम अगर एंगल मान रहे हैं तो साइन क्या होता है? साइन हमेशा होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच आएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। इसमें जो बता रखा है मैं इजी इजी वे में बता देती हूँ एकदम, इसमें बहुत ज्यादा। ये अपनी हाइपोटेन्यूज है, इसको हमेशा परपेंडिकुलर लेना है इस वाली साइड, ये है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये अपना क्या है? बेस। ये है बेस। बेस हम कैसे लेते हैं? जब एंगल, अगर हम साइन ए निकाल रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, इस तरह से अगर हम निकाल रहे हैं ना, मतलब इसको अगर हम एंगल ले रहे हैं, साइन थीटा जो भी निकाल रहे हैं, इसको हम थीटा मान के या इसको हम एंगल मान के अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये अपना बेस बनेगा हमेशा। बेस हमेशा हाइपो, ये जो एंगल होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। जैसे साइन ऑफ एंगल ए निकालना है सपोज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे साइन ऑफ एंगल ए, ये अपना एंगल ए है, ठीक है।
तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच हो हमेशा। पी अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो होता है मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये जहाँ ये जो राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी के साथ में, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं बेस। खुशी, एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे आप साइन किसका निकाल रहे हो, साइन एंगल ए पे निकाल रहे हो कि एंगल सी पे निकाल रहे हो, दो चीजों पे निकलेगा, या तो एंगल ए पे या एंगल सी पे। तो अगर आप एंगल ए पे निकाल रहे हो ना साइन, तो ये आपको बेस लेना है, ये होगा बेस। जहां पे एंगल है वही वाला बेस होगा। अगर आप एंगल सी पे निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका बेस, ये बीसी है ना, ये बेस बन जाएगा, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा अच्छे से समझ लेना। ए बी सी एक ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल मतलब एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, उसको हम ट्राई एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का है यहाँ पे, ये जो बी पे है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए पे अगर आप अब इसके अंदर ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आप ए पे इस पे निकाल रहे हो साइन थीटा, तो ये आपका बेस कहलाएगा, ये बन जाएगा आपका बेस। अगर ये वाला एंगल है तो बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा बीसी। और अगर ये एंगल लेंगे, अभी अपन ए एंगल से ही करते हैं अभी, ठीक है। अगर ये एंगल लेते हो ना आप, तो ये बेस बन जाता है बीसी, और ए भी बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो, बहुत इजी है इसमें, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन ये निकालना है, सिंपल साइन थीटा। तो इसमें क्या करना है आपको, ये पी अपॉन एच होता है, तो पी क्या है इसमें, बीसी, और एच क्या है, एसी। अब ये फॉर्मूले ध्यान रखो, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखो, इसमें कॉस थीटा, एक मिनट ये इरेज कर दूं। एक- अब इसके अंदर नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कॉस थीटा होता है अपना बी अपॉन एच। सीधा यूज करो, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। अभी ये ध्यान रखना है बस, क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे से समझ आ जाएगा। साइन थीटा, ये फॉर्मूले याद रखो। साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल ए अगर बोला है ना तो ये होगा पी अपॉन एच। कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है तो होगा बी अपॉन एच। ये फॉर्मूलेज अभी ध्यान रखो फिर सारे। और अगर टेन ऑफ एंगल ए निकालना है तो होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूलेज ध्यान रखो। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, साइन थीटा, थीटा मतलब ये जो एंगल ए है ना इसको मैंने माना है थीटा, इसको हमने मान लिया थीटा। थीटा कह लो या फिर एंगल ए कह लो, मैंने इसको नाम दे दिया एक थीटा। तो साइन ऑफ एंगल ए निकालना है तो पी अपॉन एच ही फॉर्मूला है। कॉस ऑफ एंगल ए तो पी अपॉन एच हो जाएगा, और टेन ऑफ एंगल ए है तो पी अपॉन बी, ठीक है। पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज है, पी बेस है, एच हाइपोटेन्यूज है, पी परपेंडिकुलर है और ये बी से बेस।
ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। ये टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और ये कॉसेक, सेक, और ये कॉट, इसको कॉट बोलते हैं। एक मिनट, ये इरेज कर दूं। ठीक है, ये इसमें पूरी फुल फॉर्म लिख रखी है इन्होंने, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट, ये सीकेंट, और ये को टेंजेंट। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। वैसे अपन इसमें सिर्फ साइन लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस, इसको हम लिखेंगे सिर्फ टेन, इसको हम लिखते हैं कॉसेक यहाँ तक सिर्फ, और ये सेक यहाँ तक होगा, और ये कॉट, इतना लिखा जाता है। ये इनकी फुल फॉर्म है, हम यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इनकी। ठीक है, तो जो साइन ऑफ एंगल ए है वो बता दिया मैंने, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं लिख देती हूँ सारे यहाँ पे। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तब अच्छे से समझ आ जाए। ये पी अपॉन एच है, कॉस ऑफ एंगल ए होगा बी अपॉन एच, टेन ऑफ एंगल ए होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोसीकेंट क्या होता है? कोसीकेंट होता है 1/sin थीटा, मतलब जो आप इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन पी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। सैक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका उल्टा, कोसाइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, 1/cos, इसको बोलते हैं हम सैक। तो ये हो जाएगा अपना एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और कॉट, ये इतना सा यूज करेंगे, देखो अपन कॉट बोलेंगे इसको, पूरा इसका फुल फॉर्म है, ये को टेंजेंट पूरी फुल फॉर्म है, बट हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कॉट। ठीक है, तो कॉट क्या होता है इसका? 1/10 का मतलब, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10। तो ये हो जाएगा अपना इसका उल्टा, बी अपॉन पी हो जाएगा। बस ये फॉर्मूलेज ध्यान रखने, मैं वापस बताऊंगी सारे फॉर्मूले जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब वापस से बताऊंगी, तब अच्छे से समझ आएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 होते हैं टोटल, 6। बस यही इंपॉर्टेंट है, अभी सारे क्वेश्चन इन्हीं पे आएंगे, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बस अब इसके बाद। ये रेज कर देती हूँ इसको। ये देखो खुशी, ये शॉर्ट फॉर्म ये रही इसकी, हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से यूज होगा, साइन ए, एब्रीवेटेड, एब्रीवेशन मतलब होता है किसी का भी शॉर्ट फॉर्म, तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है, साइन ए, कॉस ए। पूरी फुल फॉर्म आपने अभी ऊपर देखी ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट। ठीक है ना, ये सीकेंट, ये को टेंजेंट, हम ये फुल फॉर्म यूज नहीं करते, हम शॉर्ट में यूज करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और कॉट, इसको कॉट बोले सिर्फ। ठीक है, इतना इतना पार्ट लिया इसका कॉट, ये यहाँ पे सेक, इसको बोलते हैं कॉसेक, इसको बोलेंगे सिर्फ टेन। तो हम इस तरह से पूरा यूज करेंगे आगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, और कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और ये कॉट। ठीक है, अब और इनके फॉर्मूलेज ध्यान रखना है। एक ये चीज भी टिक कर लो, टेन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए साइन अपॉन कॉस होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। और कॉट इज इक्वल टू होगा कॉट थीटा होता है कॉस, मतलब कॉट ऑफ एंगल ए और
होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखने दोनों फॉर्मूले। टेन ए होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए होगा कॉस अपॉन साइन ए, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, टेन का उल्टा होता है कॉट ए से। अब आगे चलता है अपन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से समझा दूंगी। इसमें क्या है, इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, जो भी ऊपर बताया ना मैंने, वो सब अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। सबसे पहले ना तुम नोटबुक में ये कुछ चीजें लिख लो, नोटबुक के अंदर। गिवन tan a इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले ना खुशी ये लिख लो, इसके अंदर तुम ऐसा करो, ये जो जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ये लिखो सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये सारी याद रहेंगी ना तो बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। साइन ए होता है पी अपॉन एच। ये लिखते जाओ मेरे साथ साथ। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस ए, मैं बोल रही हूँ, अगर ये समझ नहीं आ रही ना लिखा हुआ तो मैं बोल भी रही हूँ। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये फॉर्मूले लिख लो, बस ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, नोटबुक में लिख लो, कहीं भी लिख लो इनको। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेन्यूज। अभी इसमें बताऊंगी सारा क्या है। जैसे एंगल ए, अगर आपने इसको माना है ना, ये एंगल ए हुआ अपना, यही होगा ऑब्वियसली। तो ये है अपना हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है इसी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे पी परपेंडिकुलर। और ये जो ए बी है, ये होगा हमारा बेस, इसको हम बोलेंगे बी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर साइन ऑफ एंगल ए निकालने को बोला है क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे साइन ए बताओ क्या है। तो साइन ए आपको क्या लिखना है, पी अपॉन एच। कॉस ए कितना है, बी अपॉन एच, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले या ध्यान होने चाहिए। टेन ए, मैं सारे बोल रही हूँ, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है ना, तो टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ये फॉर्मूले बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस अगर ये आते हैं तो सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। इनको लिख लो। फिर होता है अपना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक होगा अपना, इसका साइन का उल्टा होता है जस्ट, मतलब एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। बुक में लिख लो इसको। कॉस का उल्टा होता है सेक, एस ई सी, सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है, मतलब एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। एच को ऊपर लिख दो, बी को नीचे। बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे, बहुत इजी। टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए, या कॉट ए, सेक ए, यहाँ भी ए लगा लेना इन सबके आगे। ए मतलब एंगल, ए मतलब ये जो कौन सा एंगल आप ले रहे हो, तो हम ए एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे कॉट होता है टेन का उल्टा, इसका उल्टा होता है, मतलब बी ऊपर कर दो और पी नीचे कर दो, सिंपल सा है।
बी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे बी नीचे आ जाएगा। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये सारे लिख लो नोटबुक के अंदर। ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना, अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। चलो अभी इतने याद करो, ये याद करना आज, फिर ये बाद में या इनको भी लिख ही लो इसके साथ। दो फॉर्मूले और है, ये भी लिख लो। tan इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या साइन tan ए, ए मतलब ये एंगल ले लो, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए मैं बोलती जा रही हूँ, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो tan ए ले लेना यहाँ पे इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। बस ये फॉर्मूलेज अगर ध्यान है ना तो सारे क्वेश्चंस देखना भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये लास्ट फॉर्मूला एक और ध्यान रख लेना, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। बस ये 8 फॉर्मूले बताए मैंने अभी, बस इतने ध्यान रखो अभी के लिए, तो आगे जो आते जाएंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6, ठीक है। और इसमें पी एच मैंने सब बता दिया। जैसे एंगल ए, इसको अगर एंगल मान रहे हो ना तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। अगर आप इसको एंगल मान रहे हो तो ये बेस बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है हमेशा, ठीक है। अगर एंगल ए को मान रहे हो, एंगल सी को मानेंगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रही, कंफ्यूज हो जाओगे। सी को कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। अगर आप इसको एंगल मानोगे ना तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा पी, ये पी बन जाएगा ये वाली साइड, और ये वाली साइड बन जाएगी पी। मतलब ये ध्यान रखो कि जो ये एंगल बनता है ना ये हमेशा एच और बी के बीच में बनेगा, बस ये वाला एंगल। ये सब लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ इन सबको मिटा रही हूँ। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम लिख लो आराम से, क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन tan ए इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो tan ए है वो क्या है, 4/3 है। तो tan क्या होता है, यहाँ देख लो, tan ए क्या होता है, p/b, मतलब p मुझे दे रखा है 4, मतलब p मतलब ये मुझे दे रखा है 4, ठीक है। और b ये मुझे दे रखा है 3, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लो, सबसे पहले ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। उसको ABC इस तरह से नेमिंग कर दो, और यहाँ बी पे राइट एंगल 90 डिग्री का ये एंगल बना दो इस तरीके से। अब यहाँ इसको ठीक से देखना ध्यान से, tan ए लिखा है ना, ए, तो इसका मतलब ये ऐसे बना लेना यहाँ पे कि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, मतलब ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये सबसे लंबी साइड है, तो ये वाला बन जाएगा बेस। चलो एग्जाम्पल ये अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, अभी अपन यहाँ तक ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हम नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे।